नमस्कार, नेक्स्ट राइज हिंदी के एचओडी शॉर्ट्स अंक में आपका स्वागत है। आइए आज 18 अप्रैल की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। ये पॉलिटी सेक्शन की न्यूज है। वक्फ सरकार ने 2 प्रावधानों पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगाई है और कहा ना तो संपत्तियों को गैर अधिसूचित किया जाएगा, ना ही कोई नियुक्ति की होगी। जैसा कि इस वक्फ कानून में चर्चा हो रही थी कि हिंदू लोगों को भी इसमें अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और अगली न्यूज भी पॉलिटी सेक्शन की है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि सुपर संसद के रूप में काम कर रही है न्यायपालिका। अब देखिए, यहाँ पे जुडिशरी एक्टिविज्म की बात होगी जो पहले कुछ वर्षों पहले की होती थी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। ये यहाँ पे महाराष्ट्र ने 5वीं तक हिंदी तीसरी अनिवार्य भाषा और महाराष्ट्र नवनिर्माण ने जताया ऐतराज, कहा कि हिंदी नहीं होनी चाहिए। अगली न्यूज ज्योग्राफी सेक्शन की है और ये न्यूज ये है कि सौरमंडल के बाहर जीवन के पुख्ता संकेत मिले हैं और पृथ्वी से 8.5 गुना बड़े ग्रह पर जरूरी कार्बन युक्त अणु पाए गए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज के कोटेशन पर नजर डालें तो उसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का फेमस कोटेशन, दौलतमंद होने की वजह से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह दरअसल उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान होता है। और ये लेख को पढ़िएगा, खतरनाक दवाओं के ऊपर पूरा लेख है। अगला लेख ये है कि जोखिम की राह पर रेल यात्रा, देश के अनेक हिस्सों में तीसरी रेल लाइन डालने से रेलगाड़ियों के समय में सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है सुधार करने की। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे अगली न्यूज है आपका इंटरनल सिक्योरिटी की इससे जुड़ी हुई न्यूज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नीमच में कहा कि नक्सली हिंसा में 70 से अधिक की कमी आई है। आप इसको इंटरनल सिक्योरिटी का उत्तर लिखते समय कोट कर सकते हैं। और अगली न्यूज ये है कि आईआर सेक्शन की है। मानसरोवर यात्रा के लिए उड़ानें शुरू करेंगे भारत और चीन। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शीघ्र ही यात्रा पर जारी करेंगे सार्वजनिक सूचना। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे तो यही पूरा लेख है जो फ्रंट पेज पे कवर कर चुके हैं। और रुपया 26 पैसे और मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले, अब हो गया है 85.38 के बराबर। और अगली न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन की है। अमेरिकी शुल्क का असर ये होगा कि फिच ने कहा कि भारत की वृद्धि दर अनुमान घटाकर 6.4% होगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था 3 वर्षों में जर्मनी जापान को भी पीछे छोड़ देगी। अच्छी न्यूज है भारतीय अर्थव्यवस्था के इस पक्ष में। और भारत ब्राजील सोयाबीन क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील में एक प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया। व्यापार बढ़ाने पर दोनों देशों की विस्तृत चर्चा भी हुई है। अगली न्यूज है कि भ्रामक विज्ञापन वाले कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई, इसको पढ़िएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति और मुसलमानों को उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत लाने पर होगा विचार, ये भी पॉलिटी सेक्शन की न्यूज है। अगली न्यूज की है डिफेंस सेक्शन की न्यूज। 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का करेगा मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस सेक्टर भारत का। और भारत का वर्ष 2029 तक का ये लक्ष्य तय किया गया है। और मोदी को विक्ट्री डे समारोह के लिए आमंत्रित कर रहा है रूस। ये भारत की कहीं न कहीं आईआर मजबूत पॉलिसी को दिखाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों, आज के छोटी शॉर्ट्स अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं डिटेल अंक में दोपहर 2 बजे। धन्यवाद।